ये अपीलें किस कानून के तहत चल रही हैं? क्या ये केस 194(3) के तहत सुनाया जा रहा है या 197 के तहत? वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। अपनी दरख्वास्त तक महदूद रहें, चीफ जस्टिस ने वकील को झाड़ दिया। आर्टिकल 52(1)(f) कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को और आर्टिकल 194(3) सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है। काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। क्या 52(1)(f) ट्रिब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है? क्या सिर्फ ताहयात नाअहली का ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है? ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इंतखाबात नहीं लड़ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। नैब सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील। सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने की खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने PTI के उमर आफ्ताब ढिल्लो की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन अपील पर समाअत का फैसला जारी। अदालत NA 130 के RO को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करती है। फैसले का मतन नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। अपील में सदा। साबिक चेयरमैन PTI के NA 79 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। रिटर्निंग ऑफिसर मियांवाली को नोटिस जारी। 7 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने अपील समाअत के लिए मंजूर की। शाह महमूद, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म। मुल्तान एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 9 अपीलें 6 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 56 और 57 के ROs अदालत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद के कागजात मंजूर कर लिए। कि जो साजिश तैयार की गई थी कि हल्का NA 56 और NA 57 में मुझे नाअहल करार दे दिया जाए, आज वो मिर्ज़ा वकास रऊफ़ जस्टिस साहब ने बुरी तरह नाकाम करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और ये तय पाया है कि शेख रशीद हल्का 56 और 57 में लड़ने का अहल है। मैं ख़ानदानी हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ। मुझे नाअहल करने की साजिश नाकाम हो गई। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ ने मुझे हल्का NA 56 और 57 से नाअहल करने के प्लान को रद्द करके टोकरी में फेंक दिया। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहते हैं, मैं ख़ानदानी, नस्ली और असली हूँ, कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ इलेक्शन अपीलों पर समाअत। इलेक्शन एपलेट बेंच ने इलेक्शन अपील पर ROs को नोटिस जारी करते हुए सुबह तक जवाब तलब कर लिया। परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही और मुनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 51 अपीलों पर कल के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। सुबह तक जवाब तलब। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कालेदम करार।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की अपील मंजूर कर ली। सब्तैन खान को सूबाई हल्का PP 88 मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 90, NA 56 और PP 17 के RO ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। आज़िम खान न्याजी और राजा राशिद हफीज़ को इलेक्शन कमीशन लड़ने की इजाज़त दे दी। अपीलों पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। हल्का NA 50 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से आयद करदा एतराज़ मुस्तरद 8 कर दिए। हल्का NA 50 से ईमान फातिमा और नाज ताहिर ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की थी। जरताज गुल की राहदारी जमानत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार पेशावर पुलिस को किसी केस में मतलूब नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की राहदारी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। जरताज गुल को 13 जनवरी तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। फ़लस्तीनियों पर सहूनी मुजालिम में कोई कमी न आ सकी। मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, 57,290 ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद 22,637 हो गई। इसराइल का गजा में जबालिया के महाजिर कैंप पर फ़िज़ाई हमला, तबाही के दिलखराश मनाज़िर। और लिबनान में इसराइल का एक और हमला, हिज़्बुल्लाह के सीनियर एहलकार समेत 4 अरकान शहीद। इसराइली हमले में इलाके में खौफो हिरास फैल गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइली ड्रोन हमले में 5 साथियों समेत हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेने का ऐलान।